दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ना क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर स्कैल्पिंग कैसे करते हैं ये चीज सीखना चाहते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाता हूं। अगर मैं आपको यहां पे लेके चलूं तो ये मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है, मेरा वीआईपी क्लब है और मैंने इसके अंदर यहां पर कई सारे ट्रेड शेयर करे हैं। आप यहां पर देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने है। तो मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूं, ट्रेड के अंदर जो भी नुकसान होता है, जो भी हम लोग कमाई करते हैं, ये सारी चीजें मैं यहां पर एकदम खुला खुला शेयर करता हूं एज इट इज। देखो मैं नुकसान भी शेयर करता हूं, तो जो चीज जैसी है मैं वैसी की वैसी यहां पे शेयर करता हूं। अब अगर आप देखोगे तो मैंने जितनी भी चीजें यहां पर शेयर करी है, जितने भी लोग हमारे वीआईपी क्लब के अंदर है ना, उनको एक चीज पता है कि हम जो ज्यादातर ट्रेड्स यहां पर प्लान कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो क्या है, वो स्कैल्प वाले ट्रेड्स हैं। अब होता क्या है कि देखो क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर जब आप स्कैल्पिंग करने के लिए आते हो ना, तो इंडियन मार्केट से क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज्यादा अलग है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो ना, तो मैं आपको एक चीज खुला बता रहा हूं, इस वीडियो को जो भी बंदा एंड तक देख रहा है उसकी ट्रेडिंग के अंदर चार चांद लगने वाले हैं। उसको ये समझ में आ जाएगा कि अगर वो क्रिप्टो मार्केट्स में स्कैल्पिंग करना चाहता है तो स्कैल्पिंग करने का सही तरीका क्या है, किन रूल्स को फॉलो करना होता है, किस तरीके से टारगेट बुकिंग करनी होती है, एसएल किस तरीके से लेना होता है ताकि लॉस छोटे से छोटा हो। हर एक चीज आपको डिटेल में पता लगने वाली है। अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि स्कैल्पिंग होता क्या है। ये उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली में मालूम नहीं है कि स्कैल्पिंग क्या चीज होती है, कैसे काम करती है। देखो स्कैल्पिंग जो है ना, वो होता है क्विक एंट्री लेना और क्विक एग्जिट लेना। लेकिन यहां पर एक कैच आ जाता है। देखो जब आप इंडियन मार्केट के अंदर काम करते हो ना, तो इंडियन मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं, लोग ऑप्शंस करते हैं। अब ऑप्शंस के अंदर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग ऑप्शंस की बाइंग करते हैं। क्यों? क्योंकि बाइंग जो चीज होती है ये सस्ती होती है, ये आप कम कैपिटल के साथ कर पाते हो। अब ऑप्शन बाइंग के अंदर ना एक चीज आती है जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। क्या? सबसे पहला कि थीटा डिके होता है, यानी कि जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, टाइम डिके। ठीक है, कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपके ऑप्शन की वैल्यू कम होती चली जाएगी, चाहे मार्केट कहीं मूव करे चाहे मार्केट ना मूव करे, क्योंकि एक्सपायरी होती है। और दूसरी चीज जो आपके अगेंस्ट काम करती है वो ये काम करती है कि अगर मान लो मोमेंटम आया, जब आपने ऑप्शन बाइंग करी है, अगर मोमेंटम आपके अगेंस्ट आया तो आपकी पोजीशन बहुत ही जल्दी लॉस में चली जाएगी और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और ये चीज ऑप्शन बाइंग में लोगों के साथ आती है। तो बेसिकली जब लोग स्कैल्पिंग करने के लिए ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, यानी कि इंडियन मार्केट्स में जाते हैं, तो वहां पर उनको दो चीजें अपने फेवर में चाहिए होती है बाइंग करते वक्त। सबसे पहली चीज उनको चाहिए होता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो, प्लस उनके पास बहुत मोटा कैपिटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब क्या है कि आप मार्केट के अंदर आए और कुछ ही पॉइंट्स लेकर बाहर निकल गए। तो जैसे जैसे कि मान लो फॉर सपोज मैंने 100 रुपए पे कोई चीज खरीदी और 110 पे मैं बेचकर निकल गया। इतनी तेज काम करने वाली चीज को कहते हैं स्कैल्प करना। स्कैल्प का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, स्कैल्प होता है प्रिसिशन। आपने अगर कभी आप किसी ऑपरेशन थिएटर में जाओगे, किसी डॉक्टर से मिलोगे, तो वो स्कैल्पल का यूज करता है, जिससे क्या होता है, बहुत ही प्रिसिशन से कटाई होती है बॉडी की। और वही सेम चीज यहां पर भी होती है। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं। तो यहां पे क्या है कि आप बहुत प्रिसिशन से काम कर रहे हो, जल्दी एंट्री ले रहे हो, जल्दी एग्जिट कर रहे हो, तो आप छोटे पॉइंट्स के अंदर अपना पैसा बनाकर बाहर निकलने के लिए काम कर रहे हो। तो इसलिए आपको वॉल्यूम भी चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो मोमेंटम नहीं आएगा। और अगर आपके पास कैपिटल बड़ा नहीं है तो आप इन 10 पॉइंट्स के अंदर कुछ ज्यादा खास कमाई कर नहीं पाओगे। तो आप छोटे कैपिटल से अगर स्कैल्पिंग करोगे तो आपके चार्जेस भी लगेंगे और दिक्कत क्या आएगी कि आप ज्यादा पैसा भी नहीं बना पाओगे। अब ये जो पूरी चीज है इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, फास्ट एंट्री और फास्ट एग्जिट, इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। अब क्या होता है ना, जब लोग क्रिप्टो मार्केट में आते हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर काम करने के बाद, तो वो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये होती है, उनको ऐसा लगता है कि क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर स्कैल्पिंग बिल्कुल इंडियन मार्केट्स की तरह काम करेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आपको उसका एक रीजन बताता हूं। क्योंकि देखो जब आप क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर काम करने के लिए आओगे ना, तो क्रिप्टो के अंदर आप वर्क करोगे क्रिप्टो फ्यूचर्स में। ठीक है, जब आप क्रिप्टो फ्यूचर्स के अंदर काम करते हो तो क्रिप्टो फ्यूचर्स के अंदर आप कोई भी क्रिप्टो को होल्ड नहीं कर रहे हो। अब क्योंकि आप होल्ड नहीं कर रहे हो और आप यहां पे डेरिवेटिव्स में वर्क कर रहे हो, तो होता क्या है कि आपको 30% का टैक्स भी नहीं लगेगा। जो 30% का टैक्स लगता है आपको वो भी नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज तो ये होती है। जो दूसरी चीज होती है वो ये होता है कि क्योंकि क्रिप्टो फ्यूचर्स जो होते हैं वो परपेचुअल होते हैं। परपेचुअल का मतलब क्या है कि इस चीज की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, नो एक्सपायरी।
तो मान लो अगर फॉर सपोज मैंने क्रिप्टो के फ्यूचर्स के अंदर मैंने बीटीसी का फ्यूचर बाय किया, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने मान लो बीटीसी का फ्यूचर बाय किया 66,000 पे, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब मैं इसको अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकता हूं अनटिल एंड अनलेस मेरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाए, यानी कि मैंने जितना लेवरेज लिया हुआ है मार्केट उतना मेरे अगेंस्ट चला गया कि मेरी पोजीशन ही लिक्विडेट हो गई। वो क्या होता है अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा, लेकिन आप यहां तक पहले चीज समझ लो। तो क्रिप्टो फ्यूचर्स के अंदर क्या है कि क्योंकि परपेचुअल है, कोई एक्सपायरी नहीं है, तो काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। और क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स जो हैं वो 24/7/365 डेज काम करते हैं, क्योंकि ग्लोबल है, तो इसके अंदर आपका स्कैल्पिंग करने का तरीका कंप्लीटली अलग होगा इंडियन मार्केट से। पहले आप ये अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि जब तक आप ये बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड करोगे ना, आप इंडियन मार्केट्स के साथ कंफ्यूज करते रहोगे और आप यहां पर सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मैं आपको ये चीज क्यों बता पा रहा हूं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो मेरा जो ये वीआईपी क्लब है ना, इसके अंदर बहुत सारे हमारे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स होते हैं और उन सारे ट्रेड्स को मैं यहां पर अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूं। उस ट्रेड के अंदर क्या हुआ, हमने कमाई करी या हमने नुकसान किया, एक एक चीज देखो। जब नुकसान होता है मैं नुकसान भी शेयर करता हूं, एक एक चीज अगर आप यहां पर देखोगे मैं सारा कुछ शेयर करता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो काम हम करते हैं मार्केट्स में वही चीज हम आगे बताते हैं, आगे सिखाते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल है, उसमें कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको लेके चलता हूं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर स्कैल्प क्यों करना चाहिए, आपका कारण क्या होना चाहिए स्कैल्प करने का। देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कि क्रिप्टो मार्केट्स 24/7/365 डेज है, यहां पर कोई छुट्टी नहीं है। तो बेसिकली आपका संडे हो, मंडे हो, सैटरडे हो, वेडनेसडे हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, मार्केट इज ऑलवेज ओपन, पहला। दूसरी चीज, क्योंकि 365 डेज ओपन है, 24/7 चलता है, तो यहां पर अगर आप एक जॉब करते हो या आप कोई बिजनेस करते हो या आप कुछ भी करते हो, मान लेते हैं आप फ्रीलांस भी करते हो, तो कोई भी चीज है आपके पास यहां पर कोई भी टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप इसलिए बहुत आराम से यहां पर वर्किंग कर सकते हो बिना किसी सरदर्दी के, क्योंकि आपके ऊपर कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जैसे अगर मैं आपको लेकर चलूं, ये मैं आपको लेके आ गया हूं CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे। अब अगर आप यहां पे CoinDCX का प्लेटफॉर्म बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिख रहा है कि मार्केट अभी चल रहा है और मार्केट 24/7 रनिंग होता है। अभी मैंने जो टाइम फ्रेम आपके सामने खोल रखा है वो है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ठीक है। आप बेसलाइन एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो पहले, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा ताकि आप और ज्यादा चीजें यहां पर सीख पाओ। अब मैं आपको वापस ले आता हूं और वापस ले जाकर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपको यहां पर स्कैल्पिंग करने के जो एक्चुअल बेनिफिट्स होने वाले हैं वो बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। पहला तो ये है। दूसरा क्या है कि आपको यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है जिसको कहते हैं लेवरेज, और आपको लेवरेज कितना मिलता है, 150x तक का मिल जाता है आपको। मैं सिंपल लेके चलूं तो आप 100x तक का एक एस्टिमेट लेकर चलो, लेकिन 100x आपको यूज नहीं करना होता। पहले तो आप ये समझो 100x लेवरेज का मतलब क्या है कि अगर आपका कैपिटल इतना सा है तो आप अपने कैपिटल को इतना मैग्नीफाई कर सकते हो। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर स्कैल्पिंग करने के लिए आते हो, काम करने के लिए आते हो और आप कम कैपिटल भी लेकर आते हो, आप तो भी काम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कम कैपिटल लेके क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर स्कैल्पिंग करने के लिए आओ। रादर मैं आपको जो स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगा वो ये है कि अगर मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं एक एग्जांपल के लिए जो आप स्कैल्पिंग करने के लिए लेके आ रहे हो, तो आप इसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए यूज करो और इसके ऊपर आप अच्छी लेवरेज ले लो स्कैल्प करते वक्त, और बाकी के 4 लाख रुपए आप बैकअप के लिए रखो ताकि आप अपने लॉसेस को मैनेज कर पाओ। क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको लॉसेस भी आते हैं क्योंकि आपको जल्दी जल्दी अपने ऑर्डर्स को काटना पड़ता है। अब अगर आपको यहां तक चीज समझ में आ गई है तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं और ज्यादा डिटेल में चीजों को सिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। तो मैं आपको 2 प्रॉब्लम्स हाईलाइट करके बताऊंगा जो कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आती हैं। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स में वर्किंग कर रहे हो, क्रिप्टो मार्केट्स में वर्क करते हुए आपको ये 2 इश्यूज को फेस करना पड़ेगा और इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी अभी मैं आपको बताने वाला। अब देखो, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं
तो अगर आपको कोई सिर्फ क्रिप्टो की अच्छी साइट दिखा रहा है और आपको प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बता रहा है, रियलिटी चेक नहीं दे रहा है, तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है। और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो, तो इसलिए आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज लेकर जाओ और उसके बाद आपका डिसीजन है, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। अब देखो, जो दो प्रॉब्लम्स क्रिप्टो मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी वो ये है, सबसे पहली चीज कि क्रिप्टो मार्केट में ना आपके चार्जेस जो हैं वो काफी ज्यादा लगते हैं। कितने लगते हैं? 0.02% से लेकर 0.05% तक ये आपके चार्जेस लगते हैं। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो है ना, ये पैसा आपको देना पड़ता है अपने ऑर्डर साइज पर। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि ऑर्डर साइज पर ये पैसा खर्च करने का मतलब क्या होता है, कैसा दिखता है। देखो, अगर मान लो आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो और 1 लाख रुपए के ऊपर आप 30x का लेवरेज लेते हो, तो आपका जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है ना वो हो जाएगा 30 लाख रुपए। अब आपके जो चार्जेस लगेंगे ना वो इस 30 लाख रुपीस के ऑर्डर साइज के हिसाब से लगेंगे, इतने परसेंटेज के अंदर। तो इस तरीके से आपके चार्जेस लगते हैं। अब ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस काफी ज्यादा कटते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके चार्जेस कम से कम लगे ताकि आप स्कैल्पिंग करके भी कुछ पैसा बना पाओ। अब मैं आपको इसका एक वे आउट बताता हूं। देखो, मैं आपको यहां पर डिटेल में यह भी सिखाऊंगा कि स्कैल्पिंग करने का सही तरीका क्या होता है क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर। यहां पे इंडियन मार्केट की तरह काम नहीं होगा, लेकिन आप पहले ये समझो कि अगर आपके चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं अपने चार्जेस को बचाने का। वो तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, आप नीचे ना आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक्स मिलेंगे, ठीक है? आपको कॉइन DCX का लिंक मिलेगा, आपको कॉइन स्विच का लिंक मिलेगा, आपको दोनों ब्रोकर्स के लिंक मिल जाएंगे। दोनों बहुत ही तगड़े, बहुत ही अमेजिंग ब्रोकर्स हैं। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप कॉइन DCX पे जाकर काम कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास कॉइन DCX का अकाउंट पहले से है तो आप क्या कर सकते हो, आप नीचे गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसको आप फिल कर देना और उसके बाद आप हमारे साथ हमारे VIP क्लब के अंदर भी जुड़ सकते हो, ठीक है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास कॉइन DCX का अकाउंट नहीं है, आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। नीचे जो आपको लिंक दिया हुआ है, आप लिंक से ही अकाउंट ओपन करना। अभी मैं आपको बताऊंगा उसका फायदा क्या है। जब आप लिंक से अकाउंट ओपन करोगे ना, तो उसके बाद जब आप पहला ट्रेड ले लोगे उसका स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। हम आपको कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देंगे। जो मेरा VIP क्लब है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप कॉइन स्विच पे बनाते हो तो भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपको बस पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेजना होगा। अब आप एक चीज समझो, जब आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो आपको क्या होता है, आपको ना ब्रोकरेज डिस्काउंट मिलता है। आपको ब्रोकरेज पे डिस्काउंट मिलता है। कितना? 20%। तो ये जो पैसा है ना, ये पैसा आपका बचेगा, और जो ये पैसा बचेगा यही पैसा आपको हेल्प करेगा अपने कैपिटल को ग्रो करने में। क्यों? क्योंकि देखो, जो फीस एक नॉर्मल आम आदमी दे रहा है, आप उससे 20% कम फीस दोगे। क्यों? क्योंकि आपने हमारे लिंक के थ्रू साइन अप किया है। सो आप जब कम फीस दोगे तो आपके लिए ये जो चार्जेस है ना, ये चार्जेस कम हो जाएंगे। यानी कि ये चार्जेस घटकर 0.016% से लेकर 0.04% तक आ जाएगा। तो ये यहां पर आपका पैसा बचेगा काफी ज्यादा। तो आपको ये एडवांटेज मिलने वाला है। तो जो ये चार्जेस वाला इशू है, इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन करिए, डिस्काउंट को अवेल करिए, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पे डिस्काउंट लग जाएगा। और उसके बाद आप हमें अपना पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना, ताकि मैं आपको अपनी जो ये मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है ना, इसका हिस्सा बना पाऊं। आप भी यहां पर हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हो। देखो, लर्निंग भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चीजें शेयर करता हूं, मैं एक एक चीज शेयर करता हूं। देखो, यहां पे मैं कंप्लीट लर्निंग शेयर करता हूं, और जब जब हम कोई ट्रेड बनाते हैं, उस ट्रेड को ट्रेल करते हैं। देखो, मैं आपको अभी आंखों देखा दिखाता हूं। देखो, ये पोजीशन बनी हुई है, ये अभी की है। अभी 11:36 पे ये वीडियो बन रहा है, 11:23 पे ये चीज अभी डाली गई है। अगर आप यहां पर देखोगे तो और भी यहां पे आपको चीजें मिलेंगी। जब जब मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करता हूं, मैं यहां पे बताता हूं कि मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं। द रीजन आई एम मूविंग माई स्टॉप इज अ बिट बिगर इज टू टैकल द वॉलेटिलिटी। मैं हर एक चीज यहां पर डिटेल में अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूं, तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। अब देखो, जो दूसरी प्रॉब्लम क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर आती है जब आप स्कैल्पिंग करने के लिए जाओगे, वो भी समझ लो। वो समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है लिक्विडिटी। वो प्रॉब्लम है लिक्विडिटी। देखो, होता क्या है कि मान लेते हैं आपने 100 रुपए पे आपने मान लो कोई चीज खरीदी,
ठीक है, और आपने उस चीज को 110 रुपए पे बेचने का इरादा बना लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका जो गेन परसेंटेज है वो कितना हो गया, 10% हो गया। तो मान लेते हैं फॉर सपोज आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड मारा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, और आपका गेन परसेंटेज 10% है, तो आपने 10,000 रुपए यहां पर 1 लाख रुपए के ऊपर कमाई करने का पूरा इरादा बना लिया है, अपना प्लान बना लिया, अपना हिसाब बना लिया। प्रॉब्लम कहां पर आएगी आपको, प्रॉब्लम यहां पर आपको ये आने वाली है कि जब आप ये चीज कर रहे होगे तो अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आप जो 110 पे इस चीज को बेचने के लिए निकले हो सकता है कि ये चीज 108 पे जाकर बिके, 107 पर जाकर बिके। तो आपके जो 10% का आपने अपना हिसाब बनाया था वो 7% पे आ जाएगा, तो 3% का आपको नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि जब आपने 110 रुपए का एग्जिट ऑर्डर डाला हुआ था वो एग्जिट ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी होता क्या है, मैं आपको बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझा देता हूं। एक है बायर और एक है सेलर, इन दोनों के बीच में जो बाइंग और सेलिंग का प्राइस गैप है उसको कहते हैं लिक्विडिटी। जितना ज्यादा ये गैप है, जितना ज्यादा ये गैप है उतनी कम लिक्विडिटी है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं, देखो मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए का एक प्लॉट लिया, ठीक है। अब आपका जो प्लॉट है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 2 करोड़ रुपए हो गई, एग्जांपल से समझो। अब आपने जो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया था जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो गई, आप ये जो 2 करोड़ रुपए है ये घर तभी ला पाओगे जब आप इस प्लॉट को बेचोगे, करेक्ट। अब इस प्लॉट को जब आप बेचने के लिए निकलोगे तो ये मायने नहीं रखता कि इस प्लॉट की जो वैल्यू है वो 2 करोड़ रुपए है, ये भी उतना मायने रखता है, उतना इंपॉर्टेंट है कि जो 2 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है उसको एनकैश करने के लिए मार्केट में कोई बायर भी हो। तो मतलब आपने जो 1 करोड़ रुपए की चीज खरीदी थी वो हो गई है 2 करोड़ की, लेकिन ये 2 करोड़ रुपए घर लाने के लिए आप ये चाह रहे हो कि मैं इस चीज को किसी को बेचूं, तो मेरे को खरीदार भी चाहिए, मेरे को एक बायर भी चाहिए जो 2 करोड़ रुपए मेरे को हाथ के हाथ दे दे। अब अगर मेरे को अपनी इस प्रॉपर्टी का बायर कल मिल जाता है तो मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। यानी कि अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कॉर्नर प्लॉट है, ठीक है, मान लो कॉर्नर प्लॉट है और ईस्ट फेसिंग है, भाई बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हो सकता है कि आपको बायर 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाए। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके उतने बायर्स ही नहीं है पर उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो आप जब तक उसको बेचोगे नहीं आप लिक्विड कैश में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। लिक्विड कैश में जब तक कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो मतलब आपके उस रियल एस्टेट की लिक्विडिटी नहीं है। सेम तरीके से कॉन्सेप्ट यहां पर भी क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर काम करता है। आई होप आपको इस बेस लाइन एग्जाम्पल से कोई चीज समझ में आई हो। तो यहां पर जो आपके लिए समझने वाली बात है वो ये है कि आपको लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए। अब लिक्विडिटी कैसे आपको ज्यादा बेनिफिट करने वाली है, देखो आप एक चीज समझो। अगर मान लो आपके पास लिक्विडिटी ज्यादा है, ठीक है, फॉर सपोज आप 110 पे कोई चीज बेचना चाहते हो और वो 110 पे सेल हो जाती है, ठीक है, तो बेसिकली आप जो 10% की कमाई करने के लिए निकले थे वो आपको यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे आप उस चीज को रियलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो जब तक आप रियलाइज नहीं कर पाओगे मतलब कि आपको लिक्विडिटी के इश्यूज आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे क्रिप्टो ब्रोकर्स हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर मान लो आप 110 पे कुछ बेचने के लिए निकलोगे ना, आपने 110 पर बेचने का इरादा बनाया, 110 पे वो चीज बिकी नहीं, हुआ क्या, प्राइस नीचे आ गया, प्राइस नीचे आया और 106 पे आ गया, 106 पे जाकर आपका ऑर्डर वहां पर एग्जिट हुआ, तो बेसिकली आपका 4 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो गया। स्कैल्पिंग के अंदर क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत छोटे पॉइंट्स लेने की तरफ जाते हो तो वहां पर अगर आप ये चीज फेस करते हो तो आपका जो कमाया हुआ पैसा है वो कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अब लिक्विडिटी का इशू सॉल्व करने के लिए भी आपके पास जो ब्रोकर होना चाहिए क्रिप्टो का, उसके अंदर लिक्विडिटी बहुत हाई होनी चाहिए, पहला काम। और दूसरा, जो कॉइन आप ट्रेड कर रहे हो उसकी लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए। अगर आप किसी मीम कॉइन में स्कैल्पिंग करने के इरादे से काम कर रहे हो तो भाई आपकी लंका लग जाएगी। मैं इससे सिंपल भाषा में आपको बता नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी ही नहीं है। आप 110 पे माल बेचने गए हो, 110 पे कोई बायर ही नहीं है, तो कहां से बिकेगा आपका माल?
ये बात समझे? तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, ब्रोकर बहुत ही तगड़ा लेना है। नीचे मैंने आपको लिंक दे रखे हैं दो बहुत ही सबसे तगड़े ब्रोकर जहां पर सबसे अच्छी लिक्विडिटी है, CoinDCX और CoinSwitch। आप जाके किसी भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आपको फीस का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो पैसे तो आपके बचेंगे ही बचेंगे, उल्टा आप हमारे साथ जुड़कर भी काम कर पाओगे क्योंकि आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस मिल जाएगा। बस आपको अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट हमको शेयर करना है व्हाट्सएप के ऊपर, जो हमने नीचे आपको कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात, जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, कॉइन। आपको कभी भी किसी ऐसे कॉइन में स्कैल्प नहीं करना जिसकी लिक्विडिटी बहुत कम है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बिटकॉइन में स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर आप इथीरियम में स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर आप सोलाना में स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आप सेफ हो। ज्यादा से ज्यादा आप बीएनबी में कर सकते हो, इसमें लिक्विडिटी बहुत है। इसके अलावा कोई भी फिफ्थ कॉइन चूज नहीं करना, ये अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि अगर आपने किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा नहीं, रोते रह जाओगे, तो नुकसान आप ही का है भाई मेरे। मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूं, मार्केट कैसे काम करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है मार्केट में। मेरा काम है आपको वो चीज एज इट इज बताना, उसके बाद आप अपनी सवारी अपनी खुद जिम्मेदार है। बट आप समझो, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, बीएनबी, ये चार ऐसे कॉइन्स हैं जिसके अंदर आप आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो। और आपको जो लेवरेज है, उस लेवरेज को बहुत सोच समझ कर लेना है। कभी भी स्कैल्पिंग करते वक्त कभी भी लेवरेज आपको 40x से ऊपर नहीं लेकर जानी। मैं 35x का यूज करता हूं, आपको मैं बता रहा हूं, आप चाहो तो 40x कर सकते हो। मैं 35x क्यों यूज करता हूं, उसका कारण है मेरा कैपिटल साइज बड़ा है भाई। मैं 7 लाख रुपए के कैपिटल को एक बार में डिप्लॉय करता हूं स्कैल्प करते वक्त, ठीक है। मतलब कि 7 लाख का टोटल मेरा वो होता है, मैं ऑलमोस्ट 3.5 लाख, आधा कैपिटल मैं हमेशा डिप्लॉय करके रखता हूं अपने स्कैल्प ट्रेड्स के अंदर। ये जितने भी आपको ट्रेड्स दिख रहे हैं स्कैल्प वाले, मेरी वीआईपी कम्युनिटी में जो मैंने शेयर करे हुए हैं, ये देखो 50,000, ये उसके नीचे अगर मैं आपको और दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे सारा कुछ 70,000, 90,000, 80,000, ये जो भी आपको यहाँ पर दिखेगा देखो, ठीक है। ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे, ये देखो 20,000, 50,000, 80,000, सब का सब 90,000, जितना भी आपको यहाँ पर दिखेगा, ये सारा कुछ एज इट इज, ये देखो, ये सब कुछ 64,000, ये जितना भी है, ये सब कुछ मैं ऐसे करता हूं। तो आप एक चीज यहां पर पहले तो समझ लो, अपने दिमाग में सेट कर लो कि इससे ज्यादा लेवरेज नहीं लेना, और कॉइन इन चारों के अलावा कोई और चूज मत कर लेना। आपको बहुत दिक्कत आने वाली है भाई, आपका ऑर्डर कटेगा ही नहीं जब आप ऑर्डर काटने के लिए जाओगे, क्योंकि आपको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। अब अगर आपने यहां तक चीजें सीख ली है, अब मैं आपको लेके चलता हूं एक्चुअल प्लेबुक पर, कि जब आप स्कैल्पिंग करने जाते हो तो स्कैल्प करना कैसे होता है, स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। क्योंकि देखो, स्कैल्पिंग ना, जब तक आपका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा नहीं है, आप स्कैल्पिंग से कभी पैसा नहीं बना सकते हो। तो आपका फोकस होना चाहिए अच्छा एग्जीक्यूशन पे, ठीक है। अब अच्छा एग्जीक्यूशन कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, हाउ टू स्कैल्प परफेक्टली के पहले आप सीन समझो कि आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। पहला रूल, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स अ डे। पहला रूल, अगर ये तोड़ा तो खुद टूट जाओगे, और इतने बुरी तरीके से टूटोगे कि कोई समेट भी नहीं पाएगा। खुला बता रहा हूं मैं आपको। क्यों 3 ट्रेड्स अ डे, इसका रीजन समझो। जितने लोग मेरे साथ मेरी वीआईपी कम्युनिटी के अंदर है ना, उन सारे लोगों को ये बात पता है कि 3 से ऊपर मैं किसी दिन में कोई ट्रेड नहीं लेता हूं। अगर आप वीआईपी क्लब के पार्ट हो, आप सारा कुछ अपनी आंखों से विटनेस कर पाओगे कि मैं कभी भी एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड्स पंच ही नहीं करता। ये भी स्कैल्पिंग की बता रहा हूं मैं आपको। उसका कारण ये है कि आप एक दिन में मैक्सिमम 3 अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। अगर आपने 2 ट्रेड्स करे, दोनों ट्रेड्स में आपकी कमाई हो गई, चुपचाप से अपना टर्मिनल बंद करके बैठ जाओ। तीसरा ट्रेड नहीं मारना। मैं तीसरा ट्रेड भी तब मारता हूं जब मेरा एक ट्रेड में कुछ कमाई हुई है, दूसरे ट्रेड के अंदर मान लो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, तो मैं तीसरा ट्रेड ले लूंगा। अगर मेरे को मेरे रूल्स के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिलेगा तो जबरदस्ती नहीं ट्रेड करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैंने 2 ट्रेड्स लॉस कर दी है, पहला ट्रेड लॉस में है, दूसरा ट्रेड लॉस में है, भगवान आ जाए, मार्केट 5,000 पॉइंट आगे ऊपर नीचे चला जाए, मैं तीसरा ट्रेड नहीं मारूंगा। ये मेरा रूल है। जब तक आप अपने इस तरीके के स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं बनाओगे, आप स्कैल्पिंग में पैसा गवाते रहोगे। क्यों?
क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर पैसा जल्दी आता है बट उतनी ही जल्दी जाता भी है। तो अगर आपने अपना रिस्क कंट्रोल नहीं किया ना, तो आपके हाथ से सारा पैसा चला जाएगा जो आप कमा के उठे हो। लोग क्या करते हैं, पहले दिन पैसा कमाते हैं, अगले दिन पैसा कमाते हैं, तीसरे दिन सब मार्केट को देके चले जाते हैं, क्योंकि उनको रिस्क को कंट्रोल नहीं करना आता। आप जब स्कैल्प कर रहे हो तो सबसे पहला ये कंट्रोल करके रखो कि पहला रूल है मेरा, मैं मैक्सिमम 3 ही ट्रेड्स लूंगा, उससे ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। सेकेंड रूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये पहला रूल इंपॉर्टेंट है। और ये रूल क्या है कि मेरी एंट्री हमेशा पिन पॉइंट होनी चाहिए। मतलब कि मेरे को हमेशा सिस्टम पे होना चाहिए जब मैं ट्रेड कर रहा हूं, जब मैं स्कैल्प कर रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैठ जाएंगे, कभी भी फोन में ऑन कर लेंगे, कभी भी चार्ट देख लेंगे, कभी भी ट्रेड कर देंगे, उन्हें लगेगा कि स्कैल्पिंग ही तो है, कभी भी बैठे कर दो। नहीं, अगर आप इस तरीके से स्कैल्प कर रहे हो आप बहुत पैसा गंवाने वाले हो, मैं आपको अभी समझा रहा हूं। और अगर आप बहुत पैसा गंवा चुके हो तो आप अपने जो बिहेवियरल पैटर्न्स है उनको पीछे मुड़कर देखो, आपको अपना ये बिहेवियर हमेशा दिखेगा कि यार मैं कभी भी फोन खोलता हूं और कभी भी कुछ भी कर देता हूं। वो हरकत नहीं करनी भाई। आप एक चीज समझो, अगर आप पिन पॉइंट एंट्री बनाना चाहते हो तो पिन पॉइंट एंट्री बनाने के लिए आपको अपने सिस्टम पे होना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने सिस्टम पे बैठे हो तो ही आप पिन पॉइंट एग्जीक्यूशन कर पाओगे स्कैल्पिंग में, वरना आपका एग्जीक्यूशन ही खराब हो जाएगा। अगर आपका एग्जीक्यूशन खराब है ना, अगर आपने गलत जगह पे एंट्रीज बिल्ड कर रखी है तो आप स्कैल्पिंग में लॉस ही कर कर उठोगे। अब आई होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हो। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेके चलता हूं जिसके बिना आपकी स्कैल्पिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाली। और वो चीज क्या है, वो है आपका थर्ड रूल। और थर्ड रूल आपका क्या है, रिस्क कंट्रोल। अगर आप अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना मार्केट में, भाई आप कितनी कोशिश कर लो, आप कभी पैसा कमा के नहीं उठने वाले हो। आप आज कमाओगे, कल कमाओगे, परसों कमाओगे, उसके बाद सारा कुछ दे के चले जाओगे। ये लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है मार्केट के अंदर। अब रिस्क को कंट्रोल कैसे करना होता है, देखो आप एक चीज समझो, आप अगर क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हो तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, बिना स्टॉप लॉस के कभी कोई काम नहीं करना। अपने एसएल को हमेशा ट्रेल भी करना है, बिना ट्रेलिंग के एसएल का वर्किंग नहीं करनी। अब ये जो ट्रेलिंग करनी होती है, इस ट्रेलिंग करने के लिए आपको सिस्टम पर बैठे होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो फोन से ट्रेड करने वाली हरकतें करते हो ये बंद कर दो। एक अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप या कोई भी छोटी सी चीज आप लेकर बैठो जिसके ऊपर आप तमीज से ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि देखो, स्कैल्पिंग करने के लिए आपको बहुत घंटे नहीं लगाने पड़ेंगे। आप बैठो, 1 से 2 घंटे मैक्सिमम, इतने में आपका काम हो जाएगा क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर। तो अगर 2 घंटा नहीं दे सकते हो मेरे भाई, तो फिर दूर रहो ना, फिर मत करो ट्रेडिंग। सिंपल सी चीज है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आपकी स्कैल्पिंग बहुत परफेक्ट होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, भाई मेरे को परफेक्ट एंट्री करनी है, परफेक्ट एसएल लगाना है, मैं काम कैसे कर सकता हूँ मार्केट में? चलो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा कुछ दूंगा। तो सबसे पहली चीज, सबसे तगड़े टूल्स स्कैल्प करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले आप वो समझ लो, ठीक है? मैं अब आपको ध्यान से एक चीज बताने वाला हूं, इसमें बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है? पहली चीज जो आपको चाहिए स्कैल्प करने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, जिसको कहते हैं आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे भाई, आप कितनी कोशिश कर लो, आप कभी पैसा नहीं बना के उठोगे मार्केट से। इससे ज्यादा सच्चाई नहीं बता सकता। दूसरा, मार्केट कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ जो दूसरी चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इसके लिए स्कैल्प करने के लिए, वो ये है कि जब आपको मार्केट कॉन्टेक्स्ट पता है तो आपको इंडिकेटर्स का यूज करना है और अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखना है। तो इसका मतलब क्या है, आपको इंडिकेटर्स प्लस इमोशनल कंट्रोल, ये दोनों चीजें चाहिए। आप बोलोगे इमोशनल कंट्रोल का स्कैल्पिंग में क्या काम है? देखो आप एक चीज समझो, जब आप स्कैल्प करते हो ना, आपने मान लो अपना एसएल लगा रखा है, आपने अपना टारगेट लगा रखा है, ठीक है? अब अगर मान लो ट्रेड आपके फेवर में जाना शुरू करता है, तो जब ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आप धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे एक तरीका होता है ट्रेल करने का, आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाओ, ताकि मान लो अगर ट्रेड आपके 50% फेवर में चला गया है और आपका एसएल थोड़ा सा कॉस्ट के आसपास पे है, तो अगर मान लो वहां से रिवर्स करता है तो आपका नुकसान नहीं होगा,
क्योंकि देखो मार्केट के अंदर ना एक ही चीज हमारे हाथ में होती है, वो होता है रिस्क को कंट्रोल करना। मार्केट कहां जाएगा हम में से किसी को नहीं पता, 2000 पॉइंट मूव करेगा या 2000 पॉइंट गिर जाएगा, नोबडी नोस। आपके हाथ में सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करना है। अगर आप उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज भाई आप इस मार्केट से दूर रहो, क्योंकि ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो इसलिए आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि यार मैं अपने रिस्क को मैनेज करके चलूं। रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको अपने इमोशंस के ऊपर बहुत स्ट्रांग कंट्रोल चाहिए होता है। आपको इस चीज से डिटैच होना पड़ेगा कि यार मैं इस ट्रेड में पैसा कमा रहा हूं या मैं इस ट्रेड में से पैसा गवा के उठ रहा हूं। मेन चीज क्या है कि मैंने अपना एसएल लगाया है, मैंने अपना टारगेट लगाया है, उसके बाद मैं ट्रेड को मॉनिटर कर रहा हूं, ठीक है। और मैं जो एसएल लगाऊंगा, एसएल मेरा हमेशा मेरे टारगेट से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। अब देखो जब आप स्कैल्पिंग करने के लिए आते हो ना, तो आपके दिमाग में एक किताबी ज्ञान आपके दिमाग में घुसेड़ दिया गया है, जिसको कहते हैं, लोग कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। देखो रिस्क रिवॉर्ड एक ऐसी चीज है जो काम करता भी है और नहीं भी करता। समझो एक चीज, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 है तो आपके जो ट्रेड्स हैं वो मैक्सिमम ट्रेड्स आपके फेवर में जाने के चांसेस आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1:1.5 मार्केट यूजुअली दे देता है, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी निकलेगी। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी निकलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप मार्केट में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एंड बीइंग अ स्कैल्पर आपको अपनी एक्यूरेसी अच्छी चाहिए होती है। कभी कभी आपको 1:0.7 यानी कि आपको 1:1 नहीं मिला तब भी आपको ट्रेड एग्जिट करना पड़ता है भाई, और आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू बी ओके विद इट। बट आपका सबसे जरूरी काम क्या है? वो है इमोशंस को कंट्रोल में रखना। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखोगे भाई, आपकी बहुत ऐसी तैसी हो जाएगी स्कैल्पिंग के अंदर। आप इंडिकेटर्स का यूज करो और इमोशनल कंट्रोल के ऊपर वर्किंग करो। और मार्केट कॉन्टेक्स्ट आपके लिए मेन चीज है। अब मार्केट कॉन्टेक्स्ट कैसे पकड़ना होता है? सिंपल सी चीज है, आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स पकड़ो। आप बिगर टाइम फ्रेम्स पे वर्किंग करो। बिगर टाइम फ्रेम्स से आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। मैं आपको अभी ये चीज लाइव मार्केट में करके समझाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर आ गया, मैंने आपके सामने यहाँ पे कॉइन DCX खोला हुआ है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो आपके सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप अगर कुछ भी देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कि मार्केट है किस जगह पे, किस डायरेक्शन में मूव करने के लिए बैठा हुआ है, पैसा कहां पे इन्वॉल्व है। लेकिन जब आप इसको बड़ा करोगे और आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखोगे तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको एक चीज नजर आएगी कि देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट मेरा 45 EMA मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो 45 EMA के ऊपर 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 काम कर रहा है, पहला। दूसरी चीज, जब मैं इसको 1 आवर पे ले आता हूं, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में देखता हूं, तो 1 आवर पर भी मेरे को मार्केट के अंदर यही चीज नजर आ रही है क्लियर कट कि मेरी 45 EMA के ऊपर ऊपर फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है। अब आप एक चीज समझो, जब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखता हूं ना, तो मेरे को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये चीज नजर आएगी कि यार मार्केट ना यहाँ पर एक बेस बना रहा है। अगर आप ये जोन देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक बेस बना रहा है बार बार, और बार बार मार्केट इस बेस को टच करता है, यानी कि 63,400 के आसपास के बेस को टच कर रहा है, और इस बेस से मार्केट बार बार अपना बाउंस ले लेके जा रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ जाएगी एक बार देखकर। अगर यहां तक आपने चीज समझ ली है, अब देखो अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर क्या नजर आ रहा है? आप ये देख रहे हो कि यार मार्केट ना बार बार इस पर्टिकुलर लेवल से
ऊपर ऊपर बिहेव कर रहा है, ठीक है, यहां से बाउंस ले रहा है, बार बार बाउंस ले रहा है यहां पे टच करके। तो बेसिकली ये जो मेरा जोन हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब अगर मैं देखूं तो मार्केट जो लास्ट टाइम एक आवरली टाइम फ्रेम पर ऊपर जाके नीचे आके गया है, वो मेरा ये वाला जोन है, ठीक है। तो मैंने एक दूसरा जोन यहाँ पे मार्क कर लिया। जब मैंने ये दो जोन यहाँ पे मार्क करे, यानी कि ये मेरा हो गया दूसरा जोन, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये मेरा दूसरा जोन हो गया। मैंने जब ये दूसरा जोन भी मार्क कर लिया है, ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि अब मेरे को जो भी वर्किंग करनी है ना स्कैल्पिंग के अंदर, वो इसी जोन के बीच में करनी है। अब इस जोन के बीच में मेरे को कहां पे लॉन्ग जाना है और कहां पे शॉर्ट जाना है, ये चीज आपको पता करनी पड़ेगी इंडिकेटर का यूज करके एक छोटे टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड। तो पहले आपने ये चीज यहां पर डंप कर ली कि अच्छा यार मेरा यहां पे एक जगह पे आवरली टाइम फ्रेम पे जो मेरा सपोर्ट बन रहा है और मेरा रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो मेरे को इसी जोन के अंदर ऑपरेट करना है। अब आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे स्पेशली स्कैल्पिंग के अंदर, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ और मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल सी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, ठीक है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ वर्किंग करने के लिए, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज यहां पे क्लियर कट नजर आएगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप आओगे तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहां पर अपना जो ईएमए है उसको चेंज करना है, और यहां पे आपको लगाना है 11 ईएमए, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 11 ईएमए आप लगा लो। 11 ईएमए बहुत ही बेहतरीन काम करता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब यहां पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं वापस आ गया हूं, तो मैंने जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्किंग करी थी ना, मेरे को वो मार्किंग यहां पे क्लियर कट मिल गई है। उससे मेरे को क्या पता लग रहा है कि देखो यार ये मेरा सपोर्ट जोन है और ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब आपको यहां पे करना क्या है देखते जाओ। जब आप ये चीजों की मार्किंग कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टाइम पे प्राइस कहां पर है। ये मेरी 11 ईएमए की लाइन है, इसके ऊपर चल रहा है या इसके नीचे चल रहा है, मेरे सपोर्ट जोन के पास है प्राइस या मेरे रेजिस्टेंस जोन के पास है, और जिसके भी पास है उसके पास बिहेव कैसे कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहां पे इस चीज को दिखाऊं तो ये अभी मूव कर रहा है रेजिस्टेंस जोन की तरफ प्राइस, तो मैं यहां पर एक बुलिश ट्रेड ले सकता हूं। जब प्राइस मेरा यहां पे 11 ईएमए के नीचे यहां पे टूटा था, तो बेसिकली यहां पर आपका एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता था, लेकिन अगर आपने यहां पे शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा तो वो फेल हो गया होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे टच किया, यहां से ऊपर आया, फिर नीचे जाने की तैयारी में लगा, लेकिन यहीं से उसका पुल बैक आ गया और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो ये जो कंप्लीट पैटर्न है, ये पैटर्न आपको तब समझ में आएगा जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पर पहले ये फिगर आउट करोगे कि मार्केट कर क्या रहा है, बिहेव कैसे कर रहा है। उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना। अब सिंपल सा है, जब आपने ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर दिया, जहां पर आपको दिख रहा है ये कॉन्टेक्स्ट जैसे ही आपने बनाया, आपको दिखा यार यहां पे मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे ब्रेक डाउन किया, जैसे ही 11 ईएमए के नीचे आया यहां पे मैंने शॉर्ट किया, और शॉर्ट करके यहां पे मैंने कहीं पे अपना टारगेट लेके ट्रेड को एग्जिट कर दिया। आप बोलोगे कि ये अच्छा, ये सच में ऐसे काम करता है? लो मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। यहां पे अगर मैं आपको वापस लेके गया, यहां पे देखते जाना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, मैंने जो सुबह को एक ट्रेड पंच किया था और कम्युनिटी के साथ शेयर किया था शॉर्ट का, ये देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 34-35 हज़ार रुपए के आसपास कुछ बना था। ये देखो मैंने ये ट्रेड इसी लॉजिक पे प्लेस किया था कि मेरा ये रहा रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस से ट्रेड नीचे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर मैंने अपना एसएल लगाया, ये मैंने अपना टीपी लगाया, और उसके बाद मैं एसएल को ट्रेल करता चला गया। ये मेरा ट्रेड यहाँ पे बना था। ये ट्रेड इसी लॉजिक के ऊपर बनाया हुआ है, जो लॉजिक मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। तो इसी तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए जब आप स्कैल्प करने के लिए जा रहे हो। आप पहले बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट का कॉन्टेक्स्ट पकड़ो, छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, 11 ईएमए का यूज करो, और 11 ईएमए के ऊपर अगर प्राइस मूव करना शुरू कर रहा है तो आप देखो कि कॉन्टेक्स्ट के दम पर कहां मूव कर रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं कि प्राइस यहां पे कहीं पे है और 11 ईएमए के ऊपर मूव कर रहा है और आप यहां पे लॉन्ग कर रहे हो, नहीं। आपको वेट करना पड़ेगा कि यार ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, मेरे को पहले वेट करना है, और मैं
इसी जोन के अंदर वर्किंग कर रहा हूं। अब अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, मान लो आप यहां पे लॉन्ग करते हो, ठीक है, और आप यहां तक का टारगेट लेते हो, भाई बहुत ही कम चांसेस है कि आपका टारगेट अचीव होगा। आप यहां तक का टारगेट लो ना, यानी कि जो लास्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से हल्का सा नीचे तक का टारगेट लो। आपको यहां से यहां तक का टारगेट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर स्कैल्प किया जाता है, और यहां पर आपको थोड़ा सा ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। आप इंडियन मार्केट की तरह 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करना, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे काम नहीं होता। आपको ट्रेड को थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा मोमेंटम में, और उसके बाद अगर आपको कुछ मिलेगा तो आपको यहाँ पर एक अच्छी चीज देखने को मिल सकती है। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया हो कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, क्या होता है। अगर आप वीआईपी क्लब ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे साथ कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो, नीचे मैंने आपको सारे लिंक्स दे दिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर। आप जाकर अपना अकाउंट ओपन करिए, आपको ब्रोकरेज डिस्काउंट मिलेगा 20% का। उसके बाद आप अपना जो पहला ट्रेड है उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, हम आपको वीआईपी क्लब के अंदर ऐड कर देंगे, और आप भी हमारे साथ जुड़कर स्कैल्पिंग के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस हासिल कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर जो चीज जैसी होती है, मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा कुछ शेयर करता हूँ, चाहे वो नुकसान हो चाहे वो कमाई हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए।